जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे। कैसे गए आपके नवरात्रों के दिन? तो आज है अष्टमी और हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे अष्टमी और नवमी दोनों पूजी जाती हैं, मतलब किसी की अष्टमी किसी की नवमी। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और मैं यहाँ पे माता के भोग की तैयारी में खीर तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब मैंने हलवा पहले ही तैयार कर लिया था, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई। तो हलवा मैंने पहले बना लिया था, खीर तो बनती है धीरे-धीरे और ये हलवा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे छोले मैंने पूरे शूट करे हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। माता रानी का सारा प्रसाद मेरा देसी घी में तैयार होता है। हर बार 20 साल से हो गए मुझे नवरात्रों के माता रानी का भोग बनाते हुए, तो मैं सारा प्रसाद देसी घी में ही तैयार कर रही हूँ और देसी घी में ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोलों के लिए मैंने देसी घी चढ़ाया, उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक इन सब का मैंने छोंक लगाया है और उसके बाद में मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। आपको पता है माता रानी के भोग में ज़्यादा मसाले तो यूज़ नहीं होते हैं, तो जो भी माइनर से मसाले हमारे डेली रेगुलर मसाले हैं वही इसमें यूज़ होते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया, इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैंने हल्दी और माइनर सी लाल मिर्च बिल्कुल ना के बराबर, वो मैंने इसमें ऐड करी है और इनको थोड़ा-सा भूनने के बाद सभी के घर में ऐसे नॉर्मली बनते हैं, तो ऐसा कुछ ख़ास स्पेशल नहीं है, सबके घर में जैसे बनते हैं वैसे ही हैं। और छोले मैंने इसमें ऐड कर दिए, छोले ऐड करने के बाद इनको मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे, थोड़ा-सा करारा चटका-सा कर लेंगे, तो मिक्स कर लिया ये। जब अच्छे से इनको भून लेंगे, करारा-सा चटका-सा होने के बाद इसके अंदर मैं लास्ट में नमक ऐड करती हूँ, तो इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये मेरा स्पेशल मसाला है, इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये माता रानी का भोग है, तो ये मैंने मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चने तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं पूरियाँ तल रही हूँ माता रानी के भोग के लिए, तो देसी घी ही डाल लिया मैंने और उसमें माता रानी की भोग के लिए पूरियाँ तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी प्रसाद है मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था और पूरियाँ मैं लास्ट में ही सेकती हूँ, गरम-गरम तलती हूँ माता रानी के भोग के लिए। बाकी वो सारा प्रसाद तैयार होने के बाद ये मैंने पूरियाँ तैयार कर ली हैं, ताकि ठंडी ना हो पूरियाँ, क्योंकि देसी घी की होती हैं तो चिपक जाती हैं बाद में ठंडी होने के बाद, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ठंडा मौसम है ना अभी। बाकी ये माता की थाल मैं तैयार कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे 9 जगह माता रानी का भोग ल तैयार किया जाता है। 9 जगह प्रसाद माता की पूरी की थाली लगाई जाती है, तो ये है 9 जगह और इसमें हलवा, छोले, पूरी ये सब रख के माता रानी को भोग लगाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है कि माता रानी भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद जो खीर का भोग होता है, इसको मैं एक कटोरी में डाल के माता रानी को भोग लगाती हूँ और फिर यही जो कटोरी वाली खीर है, मैं पूरे पतीले में इसको प्रसाद के रूप में ऐड कर देती हूँ। तो वो सारा प्रसाद बन जाता है। उसके बाद मैंने अपने बाबा को भोग लगाया खीर का कि आप भोग लगाओ बाबा और मेरा प्रसाद स्वीकार करो। यहाँ पे कन्याएँ आ गई थी, तो उनको मेरे हस्बैंड ने पैर धुलाए हैं उनके, माता रानी के करण चरण धोए और फिर कलावा बाँधा। जो भी माता की सेवा होती है आज के दिनों में, वो हमने तैयार मतलब माता रानी के लिए की और ये हमारे घर सबसे छोटी कन्या आई थी। ये बहुत रो रही थी, तो इनको चुप कराया, कभी फूल इनके ऊपर चढ़ाए, कभी केला इनको दिया, कभी किसी-किसी तरीके से हम सारे इनको मना रहे थे ताकि ये रोए ना। और यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं मेरे हस्बैंड सभी माताओं को, तो माता ने पानी माँगा तो उनको पानी दिया। जिस चीज़ को जो चाहिए था, वो माता रानी के आशीर्वाद से हमने सबको दिया और कृपा दृष्टि बस माता रानी ऐसी बनी रहे, ये हमारी सबसे छोटी माता रानी। तो इनका आशीर्वाद हमने लिया। उसके बाद भोग अर्पित करने पे के बाद माता रानी को भोग देने के बाद यहाँ पे हमने जो है दक्षिणा वितरण करी है सभी माताओं को और सबको दक्षिणा देने के बाद हमने माता रानी का जयकारा लगाया। तो माता रानी बड़ी जल्दी-जल्दी में थी, ये बाद में आई थी 2 माता रानी हमारे घर, तो उनको भी हमने थाली लगा के उनकी प्रसाद वितरण करके दक्षिणा वितरण करी है। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इसके बाद हमने कन्याओं के चरण स्पर्श किए, माताओं का आशीर्वाद लिया और फिर माता रानी को विदा किया हमने। ये कन्या विदा हो चुकी हैं माता रानी।